हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अंजना शर्मा अपने चैनल देववाणी संस्कृत की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। ऑनलाइन कक्षाओं के इस क्रम में आज मैं आपके लिए कक्षा 9 की पाठ्य पुस्तक संस्कृत पद्य पीयूषम का पाठ रामस्य पितृभक्ति का अंतिम भाग लेकर उपस्थित हुई हूँ। यह पाठ महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखित रामायण से लिया गया है। महर्षि वाल्मीकि संस्कृत साहित्य के आदि कवि कहे जाते हैं और रामायण को आदि महाकाव्य कहा जाता है। रामायण में 24,000 श्लोक और 7 कांड हैं। रामायण में वर्णित आदर्शों से जीवन को उदात्त, ओजस्वी और लोकोपकारक बनाने की प्रेरणा मिलती है। आदि काव्य होने पर भी इसका काव्य सौंदर्य अनुपम है। इस पाठ में रामायण के अयोध्या कांड के 18वें तथा 19वें सर्ग से ग्रहण किए गए श्लोक हैं। इसमें राम और कैकेयी के मध्य हुए उस समय के वार्तालाप का वर्णन है जब श्री राम का राज्याभिषेक होता है और कैकेयी यह सुनकर परेशान हो जाती है और राजा द्वारा दिए गए अपने 2 वरों को मांगती है, जिसमें से एक में अपने पुत्र भरत के लिए राजगद्दी तथा दूसरे वर के फलस्वरूप श्री राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगती है। यह सुनकर महाराज दशरथ अत्यधिक दुखी हो जाते हैं। सुमंत्र के द्वारा राम को वहां बुलाया जाता है। राम जब वहां पहुंचकर कैकेयी से अपने पिता की दुरावस्था के विषय में पूछते हैं तो कैकेयी उनके प्रश्नों को जो उत्तर देती हैं, उन्हीं बातों का यहाँ पर वर्णन किया गया है। कैकेयी और राम के मध्य हुए वार्तालाप का बहुत ही मार्मिक वर्णन इस श्लोकों में किया गया है। यदि सत्य प्रतिज्ञं त्वं पितरं कर्तुम इच्छसि आत्मनं च नरश्रेष्ठ मम वाक्यम इदं शृणु। कैकेयी श्री राम से कहती हैं, हे नरश्रेष्ठ, हे मनुष्यों में श्रेष्ठ श्री राम, यदि तुम पितरम प्रतिज्ञ, पिता की प्रतिज्ञा को, आत्मनम सत्य प्रतिज्ञ च, और अपने वचनों को सत्य सिद्ध करना, कर्तुम इच्छति यानी करना चाहते हो, तो मम वाक्यम, मेरे इदम वाक्यम शुणु, मेरे इस वाक्य को सुनो। अर्थात हे नरश्रेष्ठ, यदि तुम पिता की प्रतिज्ञा को और अपने वचनों को सत्य करना चाहते हो तो मेरे इन वाक्य को सुनो। त्वया अरण्यं प्रविष्टव्ये नववर्षाणि पञ्च च भरतः कौशलापते प्रशास्तु वसुधाम इमाम। त्वया यानी तुम, अरण्यम जंगल में या वन में, प्रवेष्टव्यम प्रवेश करके, नव यानी 9, वर्षाणि वर्ष, पंच 5 च और यानी 9 और 5 14 वर्ष। कैकेयी श्री राम से कहती है कि तुम वन में प्रवेश करके 14 वर्षों तक वहाँ निवास करो और भरत कौशलपते अर्थात कौशलापति दशरथ के इमाम वसुधाम इस पृथ्वी पर प्रशास्तु यानी कि शासन करे। अगला श्लोक देख लेते हैं। तद अप्रियम अमित्रघ्नो वचनम मरणोपम श्रुत्वा न विव्यथते रामः कैकेयीं च इदम अब्रवीत। तत् यानी उन, अप्रियम अप्रिय, और मरणोपम मरने के समान, मृत्यु के समान, वचनम वचनों को, श्रुत्वा यानी सुनकर, अमित्रघ्नो शत्रुओं, हंता यानी शत्रुओं को मारने वाले, राम ने विव्यथय जरा सा भी व्याकुल नहीं हुए। फिर से देख लेते हैं। तत् उन अप्रिय और मरणोपम मृत्यु के समान वचनों को सुनकर, अमित्रघ्नो यानी शत्रुहंता राम ने विव्यथे बिल्कुल भी व्याकुल नहीं हुए, और कैकेयी को इस प्रकार बोले, कैकेयी से इस प्रकार बोले। एवमस्तु गमिष्यामि वनम वस्तुम अहम तुतः जटाचीरधरो राज्ञः प्रतिज्ञाम अनुपालयन्। एवमस्तु ठीक है, वनम गमिष्यामि वन में जाकर, वस्तुम अहम तुतः मैं, वस्तुम निवास करूँगा,
जटा चीर धरो, जटा और चीर धारण करके, राज्ञ प्रतिज्ञाम, राजा की प्रतिज्ञा का अनुपालन करने के लिए। श्री राम ने केकई से कहा, एवं अस्तु, ठीक है। राज्ञ प्रतिज्ञाम अनुपालयन, राजा की प्रतिज्ञा का अनुपालन करने के लिए, उनके आदेश का पालन करने के लिए मैं, अहम यानी मैं, जटा और चीर धारण करके वन में जाकर वहीं पर निवास करूँगा। अहम ही सीताम राज्यम च प्राण इष्टान धनानि च हृष्टो भ्राते स्वयं दद्याम भरताय प्रचोदितः। अहम मैं, ही निश्चित ही, सीताम सीता को, राज्यम च और राज्य को, प्राण इष्टान प्रिय प्राणों को, धनानि च और धनों को, हृष्टो प्रसन्नतापूर्वक, भ्राते भरत के लिए, स्वयं दध्याम स्वयं ही दे दूंगा, भरताय भरत के लिए, प्रचोदित है प्रसन्नतापूर्वक। फिर से देख लेते हैं। अहम मैं, प्रचोदित है प्रेरित हुआ, आपसे प्रेरित हुआ, अहम मैं, भ्राते भाई, भरताय भरत के लिए, प्रचोदित है प्रेरित हुआ, केकई के द्वारा प्रेरित हुआ। श्री राम कहते हैं कि आपसे प्रेरित हुआ मैं, भ्राते भरताय, भाई भरत के लिए, ही निश्चित रूप से सीता को, राज्य को, अपने प्राणों को, धनों को स्वयं ही हृष्टो प्रसन्नतापूर्वक दद्याम दे दूंगा। न ह्रियातो धर्मचरणं किंचित अस्ति महत्तरं यथा पितरी शुश्रूवः तस्यैवा वचन क्रियः। न नहीं है धर्माचरण, धर्म का आचरण, किंचित कोई भी, महत्तरम बड़ा, यथा जिस प्रकार, पितरी शुश्रूवा पिता की सेवा, तस्य और उनके वचनों की क्रिया यानी वचनों का पालन करना। श्री राम कहते हैं कि पिता पितरी शुश्रूवा, पिता की सेवा, तस्य वचनम क्रिया वा, अथवा उनके वचनों का पालन करना, हितो हो इससे, महत्तरम बड़ा, धर्म का चरणम धर्म का आचरण, किंचितम कोई भी, न अस्ति नहीं है। पिता पितरी शुश्रूवः पिता की सेवा करना, वा तस्य वचन क्रिया अथवा उनके वचनों का पालन करना। इस हितो हो इससे, महत्तरम बढ़कर, किंचित न अस्ति धर्माचरणम, इससे बढ़कर कोई भी दूसरा कोई धर्म का आचरण नहीं है। तो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से यह पाठ आपको भली भांति समझ आ गया होगा। यदि आप और भी इस तरह की वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल देववाणी संस्कृत को अवश्य सब्सक्राइब करें, और अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो उसको लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।